दुनिया में बहुत सारे दुकान है, अलग अलग वैरायटी का दुकान है। उसमें से मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ किराना दुकान का। आप किराना दुकान पे गए तो सामान सबको क्या देखे, बिखरे हुए नहीं ना, कितना अच्छा से देखे सजावट करके रखा था। जैसे कि मान लीजिए तेल है तो उसका एक अलग रैक था, साबुन है तो उसका एक अलग रैक था, कपड़ा वाला साबुन है तो उसका एक अलग रैक है कहने का मतलब। जो शरीर में लगाने वाला है उसका एक अलग रैक है, तेल का अलग है, शैम्पू का अलग है, हर चीज का अलग अलग है। अब एक मिनट के लिए आप मान के देखो, इमेजिन करो, सोचो कि सब सामान वही बिखरा हुआ है, तब खोजने में ढूंढने में आपको कितना सारा परेशानी होगा। वास्तव में पहले आप क्या किया, आपने सोचा कि मान लीजिए आपको चावल खरीदनी है आपको, ठीक है, चावल खरीदनी है। तो चावल जो खरीदनी है दैट मीन्स राइस, तो आप सोचोगे कि अरे यार दुनिया में तो बहुत सारा दुकान है, चलिए बहुत सारा दुकान है। इसमें मान लीजिए मोबाइल का दुकान भी है, चप्पल का दुकान भी है, और कॉस्मेटिक्स का दुकान भी है, बात समझ ना, ETC बहुत सारा दुकान है। तो वो सब दुकान में तो मिलेगा नहीं, आप उसे क्या किया, एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर निकालना कोई भी चीज को, एक्सक्लूड का मतलब होता है कोई चीज को बाहर फेंक देना, और इंक्लूड का मतलब होता है अंदर करना। अब जो मैंने अभी आपका दुकान का सबका एग्जाम्पल दिया है उसको आप क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे, या इधर से फिर होगा इंक्लूड करोगे। एक्सक्लूड करोगे क्योंकि वो सब दुकान में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। फिर आप प्रॉपर चावल की दुकान पे जाओगे, तो फिर वहां पे देखोगे बहुत सारा बोरी है, बहुत सारा बोरा सब रखा हुआ है, ठीक है। उसमें से भी आप जो खेड़ी का, दाल का वगैरह वगैरह ये सब का होगा उसको भी आप क्या करोगे, एक्सक्लूड करोगे, ठीक है। फिर बाद में पता चला कि चावल का बोरी है जो एक जगह रखा हुआ है जहाँ पे अलग अलग चावल है, उसमें से भी आप चूज करोगे आपको कौन सा चाहिए। तो जाते जाते तब आप पहुंचोगे एक फाइनल पर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक अच्छी बात हुई। अच्छी बात क्या होगी, क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं किए, हमें पूरा क्रिस्टल क्लियर था कि चलो इतना दुकान है तो इतना दुकान में, वो सब दुकान में नहीं मिलेगा, इस दुकान में मिलेगा, इस दुकान में भी, उस जगह में मिलेगा, उस जगह में भी, उस बोरा में फलाना बहुत सारा बोरा है तो उस बोरा में भी वो जो बोरा होगा उसमें वो मिलेगा। तो कितना अच्छा से चीजें समझने में आसान हो गई। बस ना, इस हिसाब से भी एग्जाम्पल लगा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप ही का नाम है, आपको कोई पूछेगा आप कहाँ रहते हो, आप बोलेंगे एशिया महादेश में रहते हैं। अभी कई बात हुआ, आप एशिया महादेश में रहते हैं, फिर पूछेगा एशिया महादेश में कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो फिर आपको उसको सामने वाला के जवाब देना पड़ेगा। फिर ऐसे करते करते पूछते आप बोलोगे देखो हम रहते हैं बिहार में। फिर पूछेगा बिहार में कहाँ रहते हो, तो बोलेगा मिथिला में। फिर बोलेगा मिथिला में कहाँ पर रहते हैं, तो दरभंगा जिला में। फिर दरभंगा जिला में कहाँ रहते हैं, तो फलाना जगह, फलाना में कहाँ रहते हैं। फिर भी नहीं पूछेगा, करते 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 आपको एकदम पूरा रूम नंबर तक आपको मतलब होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, एक ग्रुप हो गया, ठीक है, ग्रुप हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे, मेरे कहने का मतलब अब समझ गए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हर चीज का एक व्यवस्था होता है, ठीक है, एक तरीका होता है, एक तौर तरीका होता है, एक ग्रुपिंग होता है हर चीज का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। दवाई दुकान में जाते हैं तो देखते हैं कितना सारा दवाई रहता है, तो वहां पे क्या ग्रुपिंग किया रहता है, ठीक है। फलाना है तो उसका एक मतलब रैक का सिस्टम रहता है। कोई भी दुकान, केवल यही किराना या दवाई दुकान का, कोई भी दुकान पे जाते हो तो अलग अलग सामान रहता है, तो सबका एक व्यवस्था, एक अरेंजमेंट रहता है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत ना, ताकि ढूंढने में, समझने में चीजों क्या होती है, आसान होती है। दवाई दुकान में जाएंगे तो पूरा रहेगा, मतलब एकदम पूरा पथार लगा हुआ, यानी कि पूरा एकदम ऐसे करके फैला रहेगा, एकदम एक अजीब तरह से सामान सब रहेंगे बिखरे हुए। तो वहां पे दुकानदार भी कंफ्यूज करेगा, आप तो सजावट देगा फिर भी कंफ्यूज करोगे कहाँ सामान कौन सा है, क्योंकि आपको पता नहीं है, उसको पता है, तो वो उस हिसाब से चीजों को रखता है। तो अरेंजमेंट बहुत अच्छा चीज होता है, व्यवस्था बहुत अच्छा चीज होता है। तो हर लेन में व्यवस्था की जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं ये क्वेश्चन का, जीएस मतलब जनरल साइंस, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में ये आएगा। तो टेक्सोनोमी को सिस्टेमेटिक्स भी बोलते हैं, टेक्सोनोमी को सिस्टेमेटिक्स बोलते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं, वर्गीकरण। देखिए नाम है वर्गीकरण, नाम है वर्गीकरण, यानी कि बंटवारा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। जब हम ऑर्गेनिज्म का बात करते हैं तो इसका मतलब होता है जीव। और जब मैं जीव का बात करूंगा तो इसमें प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों आ जाते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स को इकट्ठा रूप से हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिज्म्स बोलेंगे। कोई दिक्कत, ऑर्गेनिज्म मतलब केवल प्लांट नहीं, और केवल एनिमल नहीं, दोनों मिल जाएगा तो ऑर्गेनिज्म हो जाएगा। कोई दिक्कत।
तो टेक्सोनोमी क्या होता है? टेक्सोनोमी आया है ग्रीक वर्ड से, ठीक है, आपको पता है ज्यादातर में ऐसा का शब्द आता है ग्रीक से, ठीक है। तो टेक्सोनोमी जो आया है, टेक्सोनोमी, एक सेकेंड, हाँ, टेक्सोनोमी जो आया है, टेक्सोनोमी आया है ग्रीक से आया है। टेक्सोनोमी दो शब्दों से मिलकर बना है, टेक्सा, ठीक है, टेक्सा भी आप बोल सकते हो, या इसको टैक्सिस भी बोल सकते हो, टेक्सा भी बोल सकते हो, और इसे टैक्सिस भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, और ठीक है, ये और प्लस नोमिया, ठीक है, टेक्सा प्लस नोमिया। अब टेक्सा का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, ठीक है। अभी आप अपने लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो मैं अभी क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं आपको थोड़ा फील देना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं कि ठीक है, हु इज द फादर, वो पढ़ेंगे, लेकिन उसमें टेक्सोनोमी, तो टेक्सोनोमी क्या होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन को समझने में रटा तो मार में करेंगे, हम देखेंगे 4 ऑप्शन में से क्या है, लेकिन उससे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि टेक्सोनोमी क्या होता है। उतना डिटेल में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन इतना करेंगे कि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि हाँ ये नहीं ये होता है। आप हु इज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी पढ़ लिया, पता नहीं कि टेक्सोनोमी क्या होता है, तो ऊपर से थोड़ा बहुत नॉलेज रहना जरूरी है। तो अरेंजमेंट होता है या ऑर्डर होता है, ठीक है, ऑर्डर मतलब वो नहीं आधार तो बोला ऑर्डर, वो ऑर्डर नहीं, ऑर्डर मतलब एक होता है कर्म, एक व्यवस्था, एक कर्म, पहले ये आएगा, जैसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है, एक तरीका से ऑर्डर में है। तो ऑर्डर में या तो कोई चीज घटेगा या तो कोई चीज बढ़ेगा, तो यही चीज को बोलते हैं ऑर्डर। तो दुनिया में कौन पहले आया होगा, उसके बाद कौन आया होगा, उसके बाद कौन आया होगा, तो इस हिसाब से चीजों को रखेंगे ना। अब पता चला आप हैं, तो आप कब आए, ठीक है, आप पहले आए, कि मान लीजिए एगो बात करते हैं, कुत्ता पहले आया कि जानवर सब में मान लीजिए बिल्ली पहले आई, तो कौन पहले आया, आम का पेड़ पहले आया कि बरगद का पेड़ पहले आया, बात समझना, सोचुम जी पहले आया कि आप पहले आए, कौन पहले आया, तो उसको मैं सबसे पहले रखूंगा, उसके बाद कौन आया, 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 ऐसे कर करके मैं एक अरेंजमेंट तैयार करूंगा, बात समझना, एक ऑर्डर में तैयार करूंगा। चलिए पहले ये कोई आया होगा, उसके बाद कोई आया होगा, कोई, ये तो नहीं है अब पहले आप ही को रख देगा, इंसान ने तो सबसे पहले नहीं पृथ्वी पर आया, इंसान से भी पहले कोई होगा, वो आया होगा, तो ऐसे कर करके मैं अरेंजमेंट करूंगा। तो ये हो गया टेक्सा यानी कि टेक्सिस यानी कि अरेंजमेंट यानी कि ऑर्डर। नोमिया का मतलब होता है, देखिए नाम है नोमिया का मतलब होता है एक तरीका से मेथड, सिस्टम। नोमिया का मतलब एक तरीका से क्या होता है, मेथड, एक तरीका से सिस्टम होता है, वो भी मैं लिख देता हूँ, मेथड मतलब तरीका, अरेंजमेंट करने का तरीका। अब अरेंजमेंट तो कर लिया, सामान सब जाके ऐसे करके फेंक दिया, नहीं, अरेंजमेंट करने का तरीका, मेथड मतलब क्या होता है, ढंग या तरीका। सिस्टम भी बोल सकते हो, सिस्टम्स। तो कहने का मतलब है जो टेक्सोनोमी है, वर्गीकरण, सिस्टेमेटिक्स भी बोलते हैं, टेक्सोनोमी को सिस्टेमेटिक्स भी बोलते हैं। वो आया है ग्रीक के 2 शब्दों से, टेक्सा प्लस नोमिया। टेक्सा यानी कि वही टेक्सिस, एक ही बात हुआ, अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर होता है, नोमिया यानी कि मेथड यानी कि सिस्टम्स। तो अरेंजमेंट करेंगे लेकिन तरीका से, व्यवस्था करेंगे लेकिन तरीका से, ठीक है। जैसे हर चीज का वो तरीका होता है ना, कोई मैंने आप एग्जाम्पल भी दिया, 250 सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल आप अपने सेट कर सकते हो, अपना विवेक से, अपना बुद्धि से, ठीक है, विवेक यानी कि बुद्धि, नॉलेज से अपना कर सकते हो। तो अरेंजमेंट करेंगे लेकिन मेथड से, ठीक है, ऑर्डर में रखेंगे लेकिन एक सिस्टम होना चाहिए, मेथड होना चाहिए, क्लियर ना बात, इन्हें कि कहीं भी कुछ को रख दिए, तो ये होता है। असल होता है ना, अब जैसे स्कूल है, तो स्कूल में बहुत सारा बच्चा है, तो मान लीजिए मेरा नेफ्यू, मेरा भतीजा पढ़ा है स्कूल में, ठीक है, तो मैं उससे जाऊंगा खोजने के लिए मैं उसको जाऊंगा। उसका नाम समझिए क्या है, मैंने उसका नाम रख दिया एक्स, ठीक है, और ए से लेकर जेड तक पढ़ रहा है स्कूल में, तो मैं उसको खोजूंगा, मैं कहाँ खोजूंगा, तो उसको पहले नाम दूंगा। अब पता चलिए और भी आदमी साहब का नाम है, तो मैं उसको बोलूंगा कि चलिए उसका नाम एक्स है, ठीक है, तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। फिर क्लास में पता करूंगा, तो फिर और हमको अपने भतीजा को, नेफ्यू को खोजने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगा। ऐसे करते मैं उसका पूरा घर का पता, रूम नंबर, हर चीज दूंगा, तो पहुंचते मैं अपने नेफ्यू पर पहुंच जाऊंगा। तो मैंने अरेंजमेंट ऑर्डर क्या किया, एक सिस्टम को अपना के किया। तो ये होता है एक तरीका से, क्लियर। तो ऊपर से आप थोड़ा सा हल्का सा मैंने आपको टच दिया, ठीक है, एट द ग्लैंस, इसको आप कह सकते हो एट अ ग्लैंस। तो एक झलक में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया कि टेक्सोनोमी क्या होता है, और कभी बाद में अच्छा से मैं आपको लेक्चर दूंगा। अब देखिए, अब क्या होता है कि
फादर क्या होता है? अब ये नहीं कि अब इसका आंसर हो गया कार्ल लिनियस या कार्लस लिनियस, ठीक है, बोटेनिस्ट थे स्वीडिश के। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि अब इनको ही पूरा क्रेडिट जाएगा। देखो फादर का मतलब क्या होता है? फादर का मतलब क्या होता है कि इनका योगदान था थोड़ा काफी ज्यादा, ठीक है। ये मतलब एनिमल्स मतलब ऑर्गेनिज्म के क्षेत्र में, ऑर्गेनिज्म यानी कि प्लांट्स एनिमल्स के क्षेत्र में ये बहुत सारी चीजों को मतलब आइडेंटिफिकेशन किए, ठीक है, उनका नाम दिए, बात समझे ना। तो बहुत सारे चीजों को ये पहचाने, उनका नामकरण किए, क्लासिफिकेशन किए, तो इनका बहुत ज्यादा ही योगदान था वर्गीकरण में, ठीक है। इसलिए इनको अपना एक बोल सकते हैं एक पोजीशन दे दिया, एक ऑनर दे दिया कि फादर है, बात समझना। यानी कि केवल और केवल यही का हाथ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और भी साइंटिस्ट सब फिर बाद में आए, ठीक है, ऐसे करके तो ये होता है। तो फादर का मतलब केवल और केवल यही नहीं, यही केवल है। हाँ, इनका बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत ज्यादा योगदान है, बहुत सारे का ये आइडेंटिफिकेशन की टेक्सोनॉमी तो वही ना बोलता है, कोई भी चीज का पहले क्या करना, आइडेंटिफिकेशन करना, ठीक है। कोई भी चीज का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना, पहले आप कोई चीज को पहचानिएगा तब उसका नाम दीजिएगा कि कौन सा नाम देंगे, किस नाम में ये फिट बैठेगा। तो पहले आइडेंटिफिकेशन करना, उसके बाद नामकरण कराना, ये होता है एक तरीका से टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी सिंपल में आप कर सकते हैं ग्रुपिंग करना, कोई चीज को ग्रुपिंग करना, ठीक है। समझना, पहले आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद नाम देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। सिंपल में आप कर सकते हो याद, INC, RMR रट्टा मार। क्या बताता है टेक्सोनॉमी? 3 चीज, INC, व्हाट इज INC? दैट मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, यानी कि नाम रखेंगे, ठीक है। और C यानी कि तब करेंगे क्लासिफिकेशन, क्लियर ना। अच्छा, तो आपका ऑब्जेक्टिव है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, तो कार्लस लिनियस या कार्ल लिनियस।